हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोडर एक्स अंकित एंड एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस अमेजिंग से स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्लस स्प्रिंग बूट के कोर्स में। एंड चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से हम लोग लिस्ट और सेट इंजेक्ट करवाएंगे। ठीक है, अब हम जो इंजेक्शन देख रहे थे, क्या देख रहे थे, हम कलेक्शन इंजेक्शन पढ़ रहे थे। जो कलेक्शन इंजेक्शन में हमने देखा किस तरीके से हम लिस्ट और सेट को इंजेक्ट करवाएंगे। नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट मैप। अगर आपके पास मैप है, कभी ज़रूरत पड़ेगी आपको मैप यूज़ करना है, तो मैप कलेक्शन कैसे आप इंजेक्ट करवाएंगे, उनके वैल्यूज़ कैसे इंजेक्ट करवाएंगे, जरा वो समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या समझना है, इंजेक्टिंग मैप वैल्यूज। ओके, तो मैं लिख देता हूँ इंजेक्टिंग मैप जावा डॉट यूटिल डॉट मैप वैल्यूज। ओके, थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन करके आप मैप को किस तरीके से जो है इंजेक्ट करवा सकते हैं वो देखते हैं। और उसको देखने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप मैं दे दे रहा हूँ, अदरवाइज़ मैंने कलेक्शन फ्रेमवर्क पर पूरा फुल कोर्स ही बना रखा है, तो आप देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं आपको जो है एक शॉर्ट रिकैप मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए, मैप कलेक्शन जो होता है वो क्या करता है। ठीक है, मैप कलेक्शन, उसके बारे में समझिए कैसे ये डेटा रखता है। देखिए, अब कलेक्शन है तो हेट्रोजीनियस होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें एक ही तरह के डेटा कुछ भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो जो एलिमेंट्स रखेगा ये है ना, वो इसको रखता है कैसे, ये मैप एलिमेंट जो रखता है वो रखता है आपके एलिमेंट्स को की और वैल्यू पेयर्स में। पहली पॉइंट कि मैप जो होगा वो कैसे वैल्यू रखेगा, तो की और वैल्यू पेयर्स में। फाइन ना, यहाँ मैं लिखता हूँ map equals map stores the element in key and key value pairs। फाइन, की वैल्यू पेयर में जो है मैप आपके एलिमेंट्स को रखेगा। सबसे पहली बात, ठीक है, एक की होगा, एक उसका वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल नेम अंकित, कोर्स जावा, कोर्स स्प्रिंग बूट, इस तरीके से। पर अब देखिए, जैसे की वैल्यू पेयर में रख रहा है ना, एक की होगा, एक वैल्यू एसोसिएट करवाया जाएगा। एक की के साथ या एक वैल्यू के साथ एक की एसोसिएट होगा, एक वैल्यू के साथ एक की एसोसिएट होगा। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, एक वैल्यू के साथ, बार बार तो यही बोल रहा हूँ मैं, एक की के साथ एक वैल्यू एसोसिएट हो सकता है। फाइन, तो की जो है वो कैसा हो सकता है, वो यूनिक होगा। की जो है यूनिक होगा, सिंपल सी बात है। देखिए, ताला देखने में सेम तरह का होता है ना, अगर आप ताले की दुकान के पास जाएँ जहाँ पर ताला बंद मिलता हो, सेम तरीके का ताला आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसका जो चाबी है वो अलग अलग रहता है ना, वो डुप्लीकेट नहीं होता है चाबी, राइट। उसी तरीके से यहाँ पर मैप कलेक्शन में क्या होगा, जो कीज होते हैं आपके वैल्यूज़ के साथ, जो की एसोसिएट होगा वो की यूनिक होगा, वो की एक होगा। कीज कैनॉट बी डुप्लीकेटेड। पहली बात भाई, दूसरी बात ये हो गई हमारी कि कीज कैनॉट बी डुप्लीकेटेड, देयर आर नो डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो डुप्लीकेट वैल्यू कभी होगा ही नहीं। फाइन, अब लेकिन वैल्यू को डुप्लीकेट किया जा सकता है, वैल्यू डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, डेफिनेटली वैल्यूज़ कैन बी डुप्लीकेटेड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यूज़ कैन बी डुप्लीकेटेड। ठीक है, एक वैल्यू को एक की असाइन होगा, है ना। मान लीजिए नेम की है, अंकित क्या हो गया, वैल्यू हो गया। तो ऐसा नहीं कि दोबारा से आपको नेम की में रखना है, नहीं, आप की सेम नहीं रख सकते हैं। ओके, की यूनिक ही रखना है, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, और लेकिन वैल्यूज जो है, जैसे नेम अंकित उसी तरीके से, है ना। तो नेम अंकित जो हो गया ना, मान लीजिए एक आपका ये है पेयर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि भाई की जो है वो आपका डुप्लीकेट नहीं होता है और वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट होते हैं। फाइन, यस। इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड। क्या इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है? नो, इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड। जिस तरीके से आप डेटा डालेंगे क्या उस तरीके से मिलेगा? नहीं। अगर आपको प्रिजर्व करवाना है तो आपको यूज करना पड़ेगा टू प्रिजर्व इंसर्शन ऑर्डर। ओके, यूज आपको क्या यूज करना पड़ेगा? लिंक्ड हैश मैप आपको ये यूज करना पड़ेगा। यस, डेफिनेटली लिंक्ड हैश मैप, इसका एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास होता है, इस मैप एक्चुअली में एक इंटरफेस होता है। ओके, तो मैप कलेक्शन। अब नेक्स्ट, अच्छा, कलेक्शन को डीप में पढ़ने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा,
इसी चैनल पे है कोर्स, बहुत अच्छी वहाँ पे वीडियो डाली गई है, कलेक्शन की पूरा कोर्स डाला हुआ है। फाइन यार, तो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है, और क्या नहीं हो सकता। और अगर आप देखो तो इसका जो हैश मैप हो गया, ठीक है, या लिंक्ड हैश मैप हो गया, लिंक्ड हैश मैप हो गया, और क्या हो सकता है भाई, और आपके पास है हैश टेबल, एक हैश, क्या हो रहा है यार, हैश टेबल आर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैप इंटरफेस, ये इसके इम्प्लीमेंटेशन है भाई, मैप इंटरफेस है एक्चुअली, तो इसीलिए सारी प्रॉपर्टी सारे क्लासेस में आएगी डेफिनेटली है। अब जो की है या वैल्यू है, क्या वो कैसा होगा, ठीक है, तो की कैन बी एनी ऑब्जेक्ट टाइप और वैल्यू कैन बी ऑल्सो एनी ऑब्जेक्ट टाइप। आपका जो की है वो भी किसी भी ऑब्जेक्ट के जैसा होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, और वैल्यू भी है वो भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ध्यान रखिएगा। जो आप कोई इंट वैल्यू भी डालेंगे ना, इंट वैल्यू जो डालेंगे, वो इंट वैल्यू जो वहाँ पर, तो आपको ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा, उसको रैपर क्लासेस का यूज करना पड़ेगा मैप में यूज करते समय, ठीक है। तो इंट का इंटीजर डाल रहे होंगे, फ्लोट का कैपिटल FLOAT जो क्लास हो रहा होगा उसका यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू जाएगी वो की वैल्यू पेयर में। अब ठीक है, अ पेयर ऑफ की वैल्यू एलिमेंट, अ पेयर ऑफ की वैल्यू is known as entry, one entry is known as entry। इसमें एक की और एक वैल्यू पेयर को क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ऐसे करके, ठीक है, नेम है ना, ये नेम क्या, ये हमारा क्या है, की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर में की। अगर ये की है, ठीक है, और अगर मान लीजिए की में ये है और यहाँ पर लिखा हुआ है अंकित, और ऊपर में वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू, ओके। तो ये की वैल्यू जो एक पेयर बना आपका, एक रिकॉर्ड बना, ठीक है, पेयर ऑफ की वैल्यू इज नोन एज वन एंट्री। इसको बोलेंगे एक, ये एंट्री है भाई साथ में दोनों को, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, एक एंट्री बोल रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज वन एंट्री, दिस इज नोन एज टुगेदर वन एंट्री। तो एक की वैल्यू पेयर जो होता है वो एंट्री। तो हम कह सकते हैं कि मैप कलेक्शन जो है डेटा कैसा रखता है, एंट्री के फॉर्म में, यस, और एंट्री कैसा होता है, की वैल्यू के फॉर्म में। सिंपल सी बात है। चलिए, मैप हमने देखा कि मैप में क्या होता है भाई, जो एलिमेंट्स स्टोर होंगे की वैल्यू पेयर्स में होंगे, डुप्लीकेट्स कीज अलाउड नहीं है, आप यहाँ पर दोबारा से नेम नहीं ले सकते हैं, नो डुप्लीकेट कीज अलाउड नहीं है, दिस इज़ द थिंग। एंड फिर हमारे पास क्या है भाई, कीज कैनॉट बी डुप्लीकेटेड, वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है, ठीक है। हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप, हैश टेबल आर इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, ठीक है। कोई भी टाइप का की डाल सकते हैं, कोई भी टाइप का ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। एक जोड़ा जो होता है की और वैल्यू का, उसको क्या आप बोल सकते हो, आप उसको एंट्री बोल रहे हो, फाइन। अब देखिए यहाँ पर आपको यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने बना लिया, ठीक है, अब आपको यूज करना है, किस तरीके से यूज कर रहे होंगे जरा हम वो समझ रहे हैं, ठीक है, फाइन, हम वो समझते हैं। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे क्लिप्स में खोल लेता हूँ और हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे किस तरीके से हम लोग समझेंगे, और यहाँ अच्छे से समझते हैं। पहले तो हम ठीक है, मैप कलेक्शन हमारा है ना, यहाँ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कैसे लेना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, किस तरीके से आपको वैल्यू को लेना है और डालना है उसमें। तो यहाँ पे उससे पहले मैं फॉर एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ, क्या ले सकते हैं, एम्प्लॉई, ओके, एम्प्लॉई डिटेल्स डॉट जावा, लेट्स से हमने लिया एम्प्लॉई डिटेल्स डॉट जावा। अब ये जो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कोड के लिए, ठीक है, समझने के लिए, एम्प्लॉई डिटेल्स डॉट जावा। अब देखिएगा, एम्प्लॉई पब्लिक स्टैटिक लिख रहा हूँ, पब्लिक क्लास एम्प्लॉई का स्पेलिंग भाई, डिटेल्स, ओके, एम्प्लॉई पब्लिक क्लास एम्प्लॉई डिटेल्स है ना, हमने लिया एम्प्लॉय डिटेल्स। अब ये कैसा है, ये तो बीन क्लास है ना हमारा, तो जब ये बीन क्लास होगा तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा होगा भाई, यहाँ पे होगा प्राइवेट, किस तरीके से, मैप। आपको कौन सा डेटा लेना है, मैप ना, यस, मैप। अब यहाँ पर आपको जेनरिक बताना पड़ेगा,
तो पहले जो यहाँ पर लिखते हैं वो की होता है, फिर जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये वैल्यू होता है। पहले जो हम डाल रहे हैं वो की होता है और दूसरा ये वैल्यू होता है। तो मैं चाहूँगा कि मैं जो की लूँ वो किस टाइप का लूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं की लेना चाहता हूँ इंट टाइप का, तो मैं लिखूँगा इंटीजर, रैपर क्लासेस इंटीजर, यस। अब मैं मैप लेता हूँ, ठीक है, इंटीजर, और इसमें जो वैल्यू जाएगी इस इंटीजर के साथ वो वैल्यू जाएगी स्ट्रिंग टाइप का, फाइन। तो मैंने लिया स्ट्रिंग, ऐसे किया मैंने, बंद किया, और यहाँ पे मैं ले लूँगा क्या, एम्प्लॉई। अब ये की जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर इंटीजर, मैं ले लूँगा एम्प्लॉई आईडी कोई और स्ट्रिंग एम्प्लॉई का नेम, ठीक है, और हमने लिखा एम्प्लॉई इन्फो, ठीक है, एम्प्लॉई इन्फो। हम एक और लेते हैं प्राइवेट, फाइन यार, मैंने यहाँ पर लिया प्राइवेट। मैं फिर से यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ एक, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कहा कि मुझे फिर से मैप वैल्यू चाहिए, कैसे, तो मुझे मैप वैल्यू चाहिए, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि भाई ये जो हमारा की होगा, ठीक है, की जो होगा वो मैं फिर से दे देता हूँ इंटीजर, या स्ट्रिंग डाल सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं भाई, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं ले देता हूँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, चलो ठीक है, यही सही है हमारा, स्ट्रिंग या इंटीजर ही डाल लो, इंटीजर कॉमा, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, डेट, कब ज्वाइन हुआ था भाई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देंगे, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सही है। अब आपको अगर सेटर इंजेक्शन करवाना है तो सेटर मेथड, अगर आपको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करवाना है तो कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा ना, तो हमने सेटर बना दिया, ठीक है। अब जब सेटर बनाया तो यहाँ पर हम सेटर लिख देंगे, सेटर का कोड मान लीजिए, ओके, सेटर का कोड। अब आपको वैल्यू जब इंजेक्ट करना होगा तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल में क्या वैल्यू इंजेक्ट करेंगे और कैसे इंजेक्ट करेंगे, ओके, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल में कैसे वैल्यू जो है वो इंजेक्ट करना है, यही समझना है ना, यस, यही समझना है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, किस तरीके से हम वैल्यू इंजेक्ट कर रहे होंगे। जरा देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पे कैसे इंजेक्ट कर रहे होंगे। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ज़रूरत पड़ जाएगा कभी, तो यहाँ से लेट मी डू इट इन रेड कलर, ओके यार। देखिए, तो सबसे पहले तो हम बीन डिफाइन कर रहे होंगे, यस, तो हमने कहा भैया बीन, ओके। अब इसको मुझे करने दीजिए कलर चेंज, हमने कहा बीन आईडी इक्वल, ओके, मैं लेता हूँ एम्प्लॉई डिटेल्स, दिस क्लास इक्वल्स, ओके, com डॉट कोडरx अंकित डॉट बीन्स डॉट एम्प्लॉई डिटेल्स। क्या कोई दिक्कत है, नहीं, फाइन यार, ये बीन हमारा आ गया यहाँ पे। अब जब ये बीन आया, क्या ये पूरे में आ जाएगा, आ जाएगा, चलिए, तो ये हमारा बीन आया, फाइन। अब बीन्स के अंदर है ना ये, मतलब बीन्स टैग के अंदर ही है, ऐसा नहीं समझिए आप, यार मैं लिख ही देता हूँ, फिर कहोगे कि यार कुछ गलत हो गया। अब बीन्स के बाद यहाँ पर कुछ XSD है, ठीक है, कुछ उसके अंदर ये है बीन हमारा। अब यहाँ पर क्या आएगा, प्रॉपर्टी है ना, अब नेम, तो प्रॉपर्टी नेम कब, जब हम सेटर इंजेक्शन करवा रहे होंगे तो प्रॉपर्टी का नाम है हमारा एम्प्लॉई इन्फो, इससे बनेगा, ठीक है, नेम। अब देखिए जब आपको डालना है मैप, तो ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर, अगर मान लीजिए ये प्रॉपर्टी क्लोज हो रही है तो इसके बीच वैल्यू जाएगी, इस प्रॉपर्टी टैग के बीच वैल्यू जाएगी ना, यस, जो भी आपको डालना है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम क्या डाल रहे होंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं दूसरे कलर का यूज करता हूँ, यहाँ हम यूज करेंगे मैप, इस तरीके से मैप। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होता है, मैप। अब मैप जो आपका वैल्यू लेता है, कैसा लेता है, एंट्री में, तो हम एक टैग और यूज करेंगे एंट्री का। अब इस एंट्री के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक एंट्री के अंदर एक की और एक वैल्यू, एक की और एक वैल्यू। तो अगर मुझे पहले की देना है तो मैं लिखूंगा की, फिर से की टैग। अब की का जो वैल्यू है, मतलब की में आप क्या रखना चाहते हैं, तो मान लीजिए की में मैं नेम रखना चाहता हूँ, या की, मेरा जो की है वो इंटीजर टाइप है। यहाँ देखिए मेरा की जो है वो इंटीजर टाइप है ना, यहाँ की, तो मेरा जो की अगर इंटीजर टाइप है तो मैं इसमें इंटीजर वैल्यू रखूँगा। तो की का जो
की का जो वैल्यू है वो तो है, ये वैल्यू की बात नहीं कर रहा, स्ट्रिंग वाले इस वैल्यू की नहीं, मतलब की में एक्चुअल की, व्हाट इज द डेटा ऑफ योर की। तो की का हमारा डेटा है, मान लीजिए मैं रखना चाहता हूँ 1001, तो वो डेटा की का डेटा आपको रखना है एक बार और टैग लगा करके, वैल्यू टैग लगा करके 10001, ठीक है, 01, इस तरह से। ये क्या हो गया, आप वैल्यू क्लोज करेंगे और एक की क्लोज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने की को असाइन किया है, ये की का डेटा है, ध्यान से समझिएगा, ये की का वैल्यू नहीं है, की का वैल्यू नहीं है, की का डेटा वाला है। मतलब की के साथ जो वैल्यू एसोसिएटेड होगा, तो इस की के साथ क्या एसोसिएटेड है, एक स्ट्रिंग। तो यह स्ट्रिंग नहीं है, यह स्ट्रिंग वैल्यू का डिटेल नहीं है, ये क्या है, ये की जो है वो 1000 है, ठीक है, की जो है हमारा वो 1000 है। यहाँ ये है, समझना इंपॉर्टेंट है, ये जो की है वो हमारा 1000 है। कैसे, मैं यहाँ समझाता हूँ। ये जो हमारा की हुआ, एक की में हमने क्या डेटा रखा, 1001, एक की में हमने ये वाला डेटा रखा है। क्या आपको समझ में आ रहा है, ये की। तो अगर इस की वैल्यू डालनी पड़ेगी ना, अब इस की के साथ एक वैल्यू एसोसिएटेड होगा, तो इस वैल्यू का डेटा अभी हमने नहीं सेट किया है, इस वैल्यू का डेटा हम सेट कर देंगे इस तरीके से, राजेश फॉर एग्जाम्पल, ठीक। तो यहाँ पे जो वैल्यू का डेटा हमें एसोसिएट करवाना है, इस की के साथ जो वैल्यू एसोसिएटेड है, उसका डेटा को एसोसिएट करवाने के लिए आपके पास सिंपल सा वैल्यू टैग होता है। वैल्यू टैग हमने लिखा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा राजेश, और इस तरीके से मैं क्लोज कर दूंगा। अब देखिए, ये तब आपको यूज करना है जब आपका जो डेटा है वो कैसा हो, नॉर्मल हो, फाइन ना, नॉर्मल हो, मतलब सिंपल टाइप्स हो। जैसे ये जो स्ट्रिंग है रैपर क्लासेस में आ गया, इंटीजर रैपर क्लासेस में आ गया, फाइन, ये सिंपल वैल्यूज में आ गए, मतलब काम कर रहा है हमारे, यहाँ से हमने वैल्यू डाला हो गया, ठीक है, ये वैल्यू डाला हो गया। बट अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें एक और ऐसे ये जो है, ठीक है, एक और इस तरीके से अगर यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी रहता, प्राइवेट मैप ऐसे करके, और यहाँ पे रहता स्टूडेंट, ठीक है, या एम्प्लॉय के छोड़िए, यहाँ पे लिख देते हैं हम यूजर। अब यूजर क्या है, क्लास है ना, तो यूजर तो ऑब्जेक्ट टाइप का हो गया, यूजर। यहाँ पर अब मैं रखता इंटीजर, ठीक है, यूजर इन्फो। क्या समझ रहे हो आप। तो ये यूजर जो है यूजर डॉट क्लास टाइप का है, क्योंकि भाई मैप में हम ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, तभी तो कलेक्शन पढ़ रहे हैं भाई, कलेक्शन का यही तो फ़ायदा है, हम ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट डाला यूजर टाइप का, यूजर डॉट जावा टाइप का, है ना। तो ये तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू है मेरे भाई, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट का वैल्यू है। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू ऐसे नहीं डालते, ऑब्जेक्ट का वैल्यू अगर आपको डालना है तो ये यहाँ से जो है, ये क्या लिख करके हमने यूज किया, ये हमने क्या लिख करके यूज किया, की वैल्यू की किस लिए यूज किया, तो ये हमने बस इसलिए यूज किया ताकि हमारा वैल्यू जो था वो सिंपल वैल्यूज़ में था, ठीक है, रैपर क्लास में था, यूज हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट के लिए हमको डालना पड़ता तो मैं कैसे लिखता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स, ठीक है, यूजर, सॉरी नॉट यूजर, हियर यूजर इन्फो, फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर इन्फो, ठीक है, यूजर इन्फो। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर मैं लिखता की, ध्यान से समझिएगा, की। अब इस की के पास हमें, की के पास क्या लिखना होगा, की जो हमारा है वो किस टाइप का है, की जो है हमारा वो किस टाइप का है। तो सॉरी, पहले तो एंट्री लेंगे ना, पहले एंट्री लेंगे, ठीक है, फिर यहाँ से की लेंगे, ओके। की जो हमने यूज किया वो किस टाइप का है, तो की हमारा है ऑब्जेक्ट टाइप का इस बार, तो ऑब्जेक्ट टाइप का है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे होंगे की, इस तरीके से लिखेंगे REF, रेफरेंस, की रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस, इस तरीके से। REF वैल्यू एट्रीब्यूट का नहीं यूज करेंगे, रेफरेंस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, रेफरेंस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे यहाँ पे, यस डेफिनेटली। रेफरेंस बीन इक्वल टू, यहाँ पर बीन आईडी डाल देंगे, जो भी हमारा बीन आईडी होगा उस यूजर का, ठीक है, वो यहाँ से हमने डाला REF क्लोज,
वैल्यू नहीं, इस बार यहाँ पे क्या क्लोज करना है, हमें की क्लोज करना है। नेक्स्ट हमें वैल्यू डालना होगा। अब वैल्यू तो हमारा नॉर्मल वैल्यू है, इंटीजर टाइप का, यस इंटीजर टाइप का वैल्यू है, तो हमने डाला, बस इंटीजर टाइप का वैल्यू है तो हमने डाल दिया 1000। यूजर का है ना 6002 फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू डाला, एंट्री क्लोज हुआ, यहाँ से एंट्री क्लोज हो गया। ठीक है, ये कब, जब आपको ऑब्जेक्ट के साथ काम करना है तब, तो ये इसके लिए हुआ। अब यहाँ पर भी एंट्री क्लोज हो जाएगा डेफिनेटली। अगर आपके पास और वैल्यूज है तो आप और डालिए, वरना आप एंट्री को यहाँ से क्लोज कर दीजिए। एंट्री क्लोज हो गया इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कब, व्हेन यू हैव नॉर्मल वैल्यूज, व्हेन यू हैव सिंपल रैपर या रैपर स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, आपको क्या तब क्या यूज करना है, ये वाला यूज करना, और ये वाला कब यूज करना है, when you have object type, reference type, key और वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, की के साथ भी होगा तो इस तरीके से, और की, तो की ऐसा है तो इसलिए ये यूज हुआ। अगर की रेफरेंस, मतलब की अगर रेफरेंस है तो ये यूज हो गया। अगर वैल्यू रेफरेंस रहता तो वैल्यू के अंदर हम लोग रेफरेंस टैग यूज करते हैं, वैल्यू REF यूज करते हैं। ठीक है, फाइन, ये समझ में आया ना। अभी एग्जाम्पल हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पे। ओके, देखिए ये हमारा एक क्लिप्स है, मैं खोल लेता हूँ इसमें। स्प्रिंग प्रोजेक्ट हमारा, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का लॉन्च कर लेते हैं, सिंपल है, और यहाँ से देखते हैं किस तरीके से हम काम करेंगे। तो यहाँ हमारा खुल चुका है। अब यहाँ देखते हैं, ये lib फोल्डर है ना, इसका प्रोजेक्ट 14 का कलेक्शन इंजेक्शन का ये lib फोल्डर है, राइट। इसमें हम एक बनाते हैं ऐप एंड डेट ऐप इज, ओ 1 मिनट यार, ये किसका है, ये 13 का है आई थिंक, हाँ 14 का यहाँ रहा lib फोल्डर, लिब ऐप कलेक्शन इंजेक्शन टेस्ट बीन्स है ना। यहाँ पे लिखते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एक बीन बनाते हैं, न्यू क्लास बनाते हैं, और इस क्लास में हम लोग लिख देंगे कि एम्प्लॉई डिटेल्स। अब एम्प्लॉई डिटेल्स डॉट जावा हमारा बन रहा है, समझिए, एम्प्लॉई डिटेल्स डॉट जावा। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें हमारा मैप यूज हो, तो जब आप मैप यूज कर रहे होंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे होंगे, जैसे इन सब में मैंने पहले आपको फैकल्टी डिटेल्स, ठीक है, ये रहा हमारा फैकल्टी डिटेल्स, प्राइवेट यहाँ पे सेटर हुआ तो बीन यहाँ पर बना लेंगे। कलेक्शन इंजेक्शन टेस्ट ये तो रन करने के लिए हमारा कहाँ गया, एम्प्लॉई डिटेल्स। अब ये एम्प्लॉई डिटेल्स जो आ गया हमारा, यहाँ पे देखिए, एक सेकंड इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। देन अब एम्प्लॉई डिटेल्स में हम क्या डाल रहे हैं, प्राइवेट, मान लीजिए हमने डाला प्राइवेट मैप, java.util.map को इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है, कंट्रोल स्पेस करके, और आजा भाई मैप इंपोर्ट हो गया। देखिए की मांग रहा है ना, K फॉर की, V फॉर वैल्यू, की। तो मैं चाहता हूँ कि मैं की जो रखूँ वो कैसा रखूँ, हम जो एग्जाम्पल लिया है बिल्कुल उसी पे जाते हैं, इंटीजर और स्ट्रिंग टाइप में। ठीक है, इंटीजर हमने रखा, इंटीजर, ओके, और यहाँ से हमने रखा स्ट्रिंग टाइप। अच्छा, सेकंड वाला जो वैल्यू था डेट, देखिए ये जो डेट है ना, ये भी ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू थी, अभी उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये इंटीजर स्ट्रिंग हमने रखा, ठीक है, इंटीजर स्ट्रिंग हमने रखा। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एम्प्लॉई इन्फो, आसान है समझाना, अभी बताना आप लोगों को, और ये मैं बता देता हूँ, अच्छे से समझ जाओगे, मतलब समझना आसान है, मैं यही कह रहा हूँ। तो मैप हो गया हमारा, प्राइवेट मैं लेता हूँ मैप, एंड फिर से हम लोग करते हैं इंटीजर या स्ट्रिंग ले लेते हैं इस बार। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग कुछ भी ले सकते हैं ना, स्ट्रिंग। यहाँ पर मैं लेता हूँ डेट, java.util.date टाइप का। तो वैल्यू देखिए मैंने कैसा लिया, इस की रहेगा स्ट्रिंग टाइप का और वैल्यू रहेगा डेट टाइप का, मतलब ऑब्जेक्ट रेफरेंस टाइप का, राइट ना। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऐसे मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे सेटर चाहिए तो राइट क्लिक करके मैं जनरेट सोर्स में जा करके जनरेट गेटर सेटर पर क्लिक करके सिर्फ सेटर जनरेट करूँगा, नॉट गेटर्स। तो मुझे चाहिए सेट मेथड, मुझे चाहिए सेटर मेथड एंड जनरेटेड। तो ये हमारा क्या जनरेट हो गया,
ये हमारा जनरेट हो गया सेटर मेथड। फाइन। अब अगर सेटर मेथड हमारा जनरेट हुआ है तो अब इसकी हम वैल्यू सेट करेंगे कहाँ, इस रिसोर्सेज में जा करके एप्लीकेशन context.xml में जा करके यहाँ पर हम XML डाल रहे होंगे। अब XML देखिए डालेंगे, सबसे नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हम बीन लिखना शुरू करते हैं, अपना बीन बनाना शुरू करते हैं। तो हमने कहा बीन, ओके हमने कहा बीन, और मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आईडी मैं देता हूँ, यहाँ पे मैं एक बीन डिफाइन करता हूँ अपना, और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, बीन आईडी इक्वल टू एम्प्लॉई EMP डिटेल्स। ठीक है, क्लास का क्या नाम है, तो क्लास का नाम मैं ले लेता हूँ। अरे मैंने यार ऊपर नीचे लिखा है, कन्फ्यूज नहीं होना यार, मैंने स्पेस ले लिया थोड़ा, और क्या है, तो इसी बीन का एट्रीब्यूट ना। यस, अभी बीन मैंने बंद कहाँ किया, com डॉट कोडरएक्स अंकित डॉट बीन्स टैग में जा कर के सर्च करो कि एम्प्लॉई डिटेल्स नाम का कोई क्लास है। यस, तो ये इसका बीन बना दो। ठीक है, बीन हमारा बना। अब देखो ये क्लोज हुआ हमारा, है ना, ये बीन यहाँ क्लोज हुआ। तो इस बीन में जो प्रॉपर्टी है ज़रा उसको डिफाइन करते हैं। हमने कहा प्रॉपर्टी नेम, तो हमने जो नेम डाला एम्प्लॉई डिटेल्स बीन में, पहली प्रॉपर्टी एम्प्लॉई इन्फो, है ना, एम्प्लॉई इन्फो। तो इस एम्प्लॉई इन्फो में आते हैं। ठीक है, इसको मिनिमाइज करते हैं एंड हियर जस्ट गो टू द एप्लीकेशन context.xml बॉस एंड जस्ट राइट एम्प्लॉई इन्फो। अब इस एम्प्लॉई इन्फो में क्या डालना है, हमें किस टाइप का डेटा डालना है, तो मैप स्टोर करना है। तो मैप स्टोर करने के लिए मैप टैग, मैप में कैसा डेटा जाता है, तो एंट्री। अब एक एंट्री में क्या होता है, तो की और वैल्यू होता है। क्या होता है, की और वैल्यू। यस, तो की का क्या डेटा रखना है, तो सबसे पहले तो वैल्यू डालेंगे। क्या कैसा डेटा है, की का कैसा डेटा है, ज़रा चेक करो। तो की का डेटा इंटीजर है, मतलब रैपर क्लास है, सिंपल है, तो सब सिंपल वैल्यूज रहेगा या रैपर वैल्यूज रहेगा, तो वैल्यू टैग के अंदर वो वैल्यू डाल देंगे जो डेटा हमें रखना है। यस और नो, जो भी डेटा हमें रखना है वो वैल्यू टैग के अंदर यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू। अब ये की का डेटा हो गया, की का डेटा हो गया 10000001। ठीक है, अब की है तो एंट्री में वैल्यू भी होता है। अब ये रियल वैल्यू हुआ जो की के साथ एसोसिएटेड हुआ, ये तो की का डेटा हुआ, ध्यान से समझना, ये वैल्यू की का डेटा हुआ। की भी तो कुछ डेटा है ना, की में भी तो कुछ डेटा है, तो वो डेटा ये है। ठीक है, अब वैल्यू, जो वैल्यू के साथ एट्रीब्यूट था, जो राजेश यहाँ पे लिख देते हैं। क्यों लिख रहे हैं सिर्फ वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा, अगेन रैप मतलब स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग है तो हमने वैल्यू डाल दिया। फाइन, एक एंट्री रेडी हो गई। आपने कहा ठीक है यार, मैं इस तरीके से डाल दिया, बट इतना लॉन्ग नहीं जाना चाहता, तो एक शॉर्टकट और है। वो शॉर्टकट मैं कहता हूँ कि इस तरीके से आप लिखें, एक एंट्री में और, क्योंकि मैप में जितना मन होता है एंट्री रख सकते हैं, तो हमने कहा एक एंट्री और रखता हूँ। अब ये एंट्री आपको ऐसा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है इस बार आपको एंट्री चुपचाप एक ही में डिफाइन कीजिए, की इक्वल टू, और यहाँ पर की इक्वल टू में कुछ डेटा डाल दीजिए, फॉर एग्जांपल 10002। तो ये की हो गया। अगर वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर, और वैल्यू में क्या डाल देंगे, 10 वैल्यू में राहुल इस बार। तो ये ऊपर वाला लिखा हुआ है, ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ है, चाहे ये लिखा हुआ है, दोनों बात सेम है, दोनों बात बराबर है, ध्यान से समझिएगा। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी भाई, यहाँ पर कर लेता हूँ कॉपी, एंड इसको मिटा करके पेस्ट कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए और क्लियरिटी आ जाए। है वही चीज़, बस मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको जो है मतलब देखने में ठीक ठाक लगे, थोड़ा क्लैरिटी आ जाए, है ना, अच्छे से। ये मैंने कर दिया पेस्ट, है वही सेम चीज़। फाइन, एंट्री हम उसी तरीके से डाल रहे होंगे, की भी उसी तरीके से डाल रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो एक हमारा जो है एंट्री यहाँ पर रेडी हो गया, मतलब 2 एंट्री रेडी हुआ, एक ये वाला एंट्री, एक वो वाला एंट्री। फाइन, अब इसके नीचे जो हमारा मैप चल रहा होगा, यहाँ पर मैप जो हमने ऊपर लिखा है, ठीक है, ये वाला मैप, वो मैप हमारा होगा। इस मैप को मैं वही कलर कर देता हूँ ताकि मैप हमारा बंद हो जाए। ठीक है, एक मैप मतलब एक सेकंड मैप में ही है ना, हाँ, प्रॉपर्टी के अंदर हमारा मैप में जो डेटा है वो इस तरीके से आप रख सकते हैं। फाइन यार, मैप बंद हुआ, मैप के बाद आपका प्रॉपर्टी भी बंद हो जाएगा ऐसे। ये मैप के बाद हमारा प्रॉपर्टी भी बंद हो गया। ठीक है, मैप के बाद प्रॉपर्टी बंद हुआ। अब यहाँ पे जो है इसको मिटा देते हैं। आप समझ लेना, मैंने तो समझा ही दिया, आप समझ लेना ये लिखा हुआ किस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये रेफरेंस डालना है आपको, रेफरेंस वाला जो टॉप चीज़ है वो भी मैं बता देता हूँ। 1 सेकेंड यार, 1 सेकेंड, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं। अरे भाई साहब, आप
क्लोज हो जाइए, अभी आपकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अच्छा से लिख देंगे, कॉपी करेंगे कोड को, ठीक है फाइन यार। तो एक प्रॉपर्टी तो हमारा रेडी हो गया। क्या आपको इस मैप में और एंट्री डालनी है? नहीं, तो नहीं डालनी है तो ठीक है, खुश रहिए, आगे बढ़िए। पहली प्रॉपर्टी डन। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो फिर से नीचे आएंगे और कहेंगे इस बीन में एक और प्रॉपर्टी है जिसका नेम है, उस प्रॉपर्टी का नेम है, देखिए क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ना। तो इसको हमने कहा कि ठीक है भाई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग को जरा यहाँ पे नेम में पेस्ट कर देते हैं। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमारा हो गया। अब जब डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा, नीचे आओ भाई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ये कैसा डेटा रख रहा है? तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी मैप टाइप का डेटा रख रहा है ना, तो मैप डालने के लिए मैप, ठीक है, मैप हमने क्या लिया, मैप। अब हम तो इस बार यहाँ पर जो मैप है इसके अंदर जो की जाएगा हमारा, वो पहले तो की जो वैल्यू जाएगी वो क्या है, हमने क्या ले रखा है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स में जाएँ, देखिए तो स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग हम एक वैल्यू डाल देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने कहा कि राजेश जो एम्प्लॉय है वो वाली वैल्यू, ठीक है फाइन, मैप में हमने ये डाला। नेक्स्ट ओके, यहाँ देखिए की तो हमने डाला, ओ वन सेकेंड, यहाँ पर इसके पहले एंट्री होगा ना, हाँ भाई एंट्री भी होगा, ये हमने किया कट, ये हमने किया पेस्ट, ठीक है, ये एंट्री हुआ, सेव करते हैं। अब इसके बाद जो वैल्यू है वो वैल्यू ऐसे नहीं डालेंगे, वैल्यू किस टाइप का चाहिए होगा आपको, तो वैल्यू जो होगा वो रेफरेंस है ना, तो डायरेक्ट बस रेफरेंस टैग का यूज करेंगे, रेफरेंस बीन इक्वल टू बीन आईडी। तो बीन आईडी ले लेते हैं कोई डेट का, हाँ है, यस है, एक डेट बना हुआ है हमारा ज्वाइनिंग डेट 1 ऊपर में बीन, तो उस बीन को ले लेते हैं, ठीक है। और ये हमने लिया यहाँ पर बीन में आकर के ज्वाइनिंग डेट 1 बीन, इसको कर दिया क्लोज, रेफरेंस को सेव कर लीजिए, एक एंट्री हमारा सेट हो गया। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि इतना लॉन्ग नहीं लिखना है, ठीक है, तो मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा कि भाई जो राहुल है उसके लिए भी सेट करते हैं, तो राहुल के लिए एक एंट्री और चलेगा ना, यस, तो हमने कहा एंट्री। अब आप चाहते हैं कि एंट्री के बाद मैं ऐसे की और वैल्यू ऐसे ना लिखूं, तो यहाँ पर क्या सेट कर सकते हैं आप सेट कर सकते हैं की डैश रेफरेंस करके एक एट्रीब्यूट आएगा। अब की रेफरेंस में आप यहीं पे डाल दीजिए, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइप है तो डालिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइप है तो डालिए, तो ऑब्जेक्ट का टाइप तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो नॉर्मल स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग रैपर में आएगा, तो उसके लिए हम यहाँ क्या यूज कर लेंगे, डायरेक्ट की यूज कर लेंगे ना, यस, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, की इक्वल टू हमने कहा राहुल, ठीक है राहुल। अब वैल्यू है तो वैल्यू के लिए तो डायरेक्ट यहाँ पर कुछ भी वैल्यू डाल देंगे, बट ये वैल्यू हमें चाहिए ऑब्जेक्ट टाइप का, तो ऑब्जेक्ट टाइप का जो वैल्यू है, ये जो आप REF लिख रहे थे, यहाँ पर क्या लिखेंगे उसके जगह, वैल्यू डैश REF, देखिए अगर आप कंट्रोल स्पेस करेंगे तो वो आ जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू दे देंगे, तो ज्वाइनिंग डेट 2, ऊपर में ज्वाइनिंग डेट 2 नाम से बना हुआ होगा एक बीन, देखिए ज्वाइनिंग डेट 2 है ना, ये डेट, अब ये ज्वाइनिंग डेट 2 हमारा बना हुआ है, नीचे में हम वो पुट कर देंगे बस, ज्वाइनिंग डेट 2, ये हो गया एंट्री, एक एंट्री ये रेडी हो गया, एक एंट्री इसको ऊपर ले लेते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा, तो एक एंट्री यहाँ से भी कर सकते हैं और सेम एंट्री आप ये भी करवा सकते हैं। तो प्रॉपर्टी नेम डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये कॉपी किया हमने, सेव किया, एंड ये आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो है यहाँ पर जब वैल्यू आपका रहे, जब ऑब्जेक्ट टाइप में रहे तो ऑब्जेक्ट टाइप में किस तरीके से काम करना है, दोनों तरीका सेम है, और है ना, आप ये वाला तरीका भी आजमा सकते हैं, ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, इट्स ऑल योर चॉइस। ये प्रॉपर्टी हमने सेट कर दिया व्हेन यू हैव ऑब्जेक्ट टाइप या रेफरेंस टाइप की और वैल्यू। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। अब इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद हम लोग चलते हैं एक इसके कलेक्शन इंजेक्शन टेस्ट में, और कलेक्शन इंजेक्शन टेस्ट से कहते हैं कि भैया system.out.println हमें भी थोड़ी सी जगह दे दो, एंड इसको डिवाइडर से डिवाइड कर देते हैं ताकि जब रन करे प्रोग्राम हमारा तो पता चल जाए। तो मैं करता हूँ कॉपी प्रोग्राम को यहाँ से, एंड यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट, एंड यहाँ से कहते हैं कि फैक्ट्री भैया डॉट गेट बीन, फैक्ट्री भैया, ओ भैया फैक्ट्री वाले यहाँ पे आइए, फैक्ट्री डॉट गेट बीन। अब गेट बीन में क्या लिखना है भाई, तो EMP डिटेल्स, आई थिंक हमने ये दिया था, एंड कॉमा में कहेंगे कि कौन से क्लास में हमको चाहिए, तो हमको चाहिए एम्प्लॉई डिटेल्स डॉट क्लास, ये रन टाइम पर उठा लेगा क्लास का नाम और उसका हमें ऑब्जेक्ट कर देगा रिटर्न, किसका, एम्प्लॉई डिटेल का। तो हम कहेंगे ठीक है, एम्प्लॉई डिटेल का जब ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो EMP इक्वल्स इस तरीके से कर लेंगे, एंड जस्ट जब हम साउट करेंगे EMP को,
ठीक है। तो एंड राइट क्लिक करके रन एज कर लेते हैं जावा एप्लीकेशन। तो जावा एप्लीकेशन में जब हम रन करेंगे तो इसका क्या आएगा, रेफरेंस आईडी प्रिंट करके आएगा, क्योंकि टू स्ट्रिंग मेथड को हमने अभी एक्सप्लिसिटली ओवरराइड नहीं किया है, राइट। जो हमने ओवरराइड नहीं किया तो इसका क्या आ जाएगा, देखिए एम्प्लॉय डिटेल्स का ये आया, रेफरेंस आईडी आया इसका ऑब्जेक्ट का। तो एक काम करते हैं, आते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट जावा में एंड यहाँ कहते हैं कि जो आपका टू स्ट्रिंग है उसको कर लीजिए ओवरराइड। राइट क्लिक करके कहेंगे सोर्स में जाइए, जनरेट टू स्ट्रिंग में जाइए एंड ऑल जो भी हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है उसके लिए जनरेट कर लीजिए एंड सेव कीजिए। नेक्स्ट हम आ जाएंगे अपने कलेक्शन इंजेक्शन टेस्ट में एंड अगेन री रन द प्रोजेक्ट। एक बार प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर लेंगे ना, और जब रन करेंगे तो देखिए क्या आया, एम्प्लॉय इन्फो में आया, क्या आया 1001 राजेश, उसके बाद 1002 राहुल, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग में जो दूसरी प्रॉपर्टी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में प्रॉपर्टी क्या, वो दोनों प्रॉपर्टी आ गई, राजेश के लिए प्रॉपर्टी आई, राहुल के लिए आ गई, यस सेट हो गया। तो इस तरीके से जो है आप कलेक्शन इंजेक्शन करवा सकते हैं मैप कलेक्शन में जब भी आपको काम हो। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा, राइट, आपको समझ में आया होगा, आसान है ना ये समझना। देखिए यहाँ पे मैं फिर से आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है। जो मैप रहेगा, एक मैप एक एंट्री रखता है, एंट्री का मतलब की और वैल्यू पेयर में। तो मैप जो हो गया हमारा, पहले टैग यूज कर लेंगे, प्रॉपर्टी टैग के अंदर हम क्या रखना चाहते हैं, मैप, तो मैप यूज कर लेंगे। लिस्ट रखना चाहेंगे तो लिस्ट यूज कर लेंगे, है ना, मैप। अब मैप जो है वैल्यू कैसा रखता है, मैप कैसे स्टोर करता है एलिमेंट्स को, तो एंट्री के फॉर्म में। तो फिर हम यूज करेंगे एंट्री टैग का। अब एंट्री कैसा रखता है, की और वैल्यू में, तो फिर यूज करेंगे की। अब की के अंदर वैल्यू हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि की में जो डेटा रहेगा, जो एलिमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, तो 1001 ये वाला रहेगा। वैल्यू में जो की के साथ वैल्यू एसोसिएट होगा वो वैल्यू रहेगा, तो वो नीचे वाला वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इतना लॉन्ग नहीं लिखना चाहते हैं तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, यही वाला चीज़, बस सेम चीज़ है, बस शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट में। अगर आप फिर से यहाँ पे देखें तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। अगर आपका एक की है जो नॉर्मल टाइप है तो नॉर्मल वैल्यूज में तो हमने ये ले लिया, लेकिन अगर मेरा REF रेफरेंस रहता तो मैं इस वैल्यू को ना यूज करके यहाँ पर REF यूज करता, रेफरेंस यूज करता अगर रहता तो। जैसे यहाँ पे हमने रेफरेंस बीन यूज किया है, तो वैल्यू अगर रेफरेंस टाइप है, ऑब्जेक्ट टाइप है, तो REF यूज कर लेंगे। अब आप चाहेंगे कि ऐसा ना यूज करें तो आप वही चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं जो हमने दूसरा एंट्री लिया है। जितना एंट्री लेंगे उतना रिकॉर्ड बनता चला जाएगा। तो हमने 2 एंट्री यहाँ लिया है राहुल के लिए भी, तो एंट्री की एंड वैल्यू डैश REF एट्रीब्यूट। अगर की भी अगर रहता कोई इसका, अगर की भी कोई ऑब्जेक्ट टाइप में रहता तो की डैश REF लिख देते हैं, बट है नहीं तो की जो है नॉर्मल रहेगा, फाइन, इस तरीके से हम लिख लेंगे। सेम चीज़ है। उसके बाद जब हम रन कर रहे हैं कलेक्शन इंजेक्शन टेस्ट, रीरन द प्रोजेक्ट, हमने ये कहा कि भाई एम्प्लॉय डिटेल्स का हमें बीन दो, और ये हमें बीन दिया, और जो भी हमने सेट किया था वो वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी आ गया। सो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कलेक्शन मतलब जब हम इंजेक्ट करवा रहे होते हैं मैप तो किस तरीके से इंजेक्ट करवाना है। फाइन, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।